नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बांदा सवर्ण आर्मी के पदाधिकारियों ने किया धरना प्रदर्शन। आपको बताते चले कि पूरा मामला बांदा अशोक लाट से सामने आया है, जहां सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी के निर्देशन में आज बांदा सवर्ण आर्मी के पदाधिकारियों ने 3 सूत्रीय मांगों के चलते बांदा के कचहरी चौराहे पर स्थित अशोक लाट में बांदा के पदाधिकारियों ने सुबह 9 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। आज दिनांक 11 दिसंबर 2025 को बांदा जिला अध्यक्ष R.K. द्विवेदी एडवोकेट जी के सानिध्य में सवर्ण सेवा न्याय के माध्यम से जिला अधिकारी बांदा को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से सामान्य वर्ग की समस्याओं को लेकर तत्काल कार्रवाई की मांग की, जिसमें प्रमुखता से जोर देते हुए मांग की गई कि जातिगत आरक्षण समाप्त किया जाए और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए, SC/ST एक्ट समाप्त किया जाए या सवर्ण एक्ट लागू किया जाए के साथ साथ सवर्ण आयोग के गठन की मांग की गई। आज इस मौके पर जिला अध्यक्ष R.K. द्विवेदी के साथ साथ मीडिया प्रभारी सुशील कुमार मिश्रा, ललित विश्वकर्मा, अनिल तिवारी जी, रमाकांत तिवारी, नवीन मिश्रा, राहुल द्विवेदी, अविनाश चंद्र दीक्षित, उमेश तिवारी के साथ साथ करीब आधा सैकड़ा लोग मौजूद रहे। जिला संवाददाता अविनीश चंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। आप किन मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं? हमारे 3 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें एक तो SC/ST समाप्त हो, जिसका आज के समय में बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। शोषित वंचितों को तो इसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन आज पैसे के लालच में बहुत ज़्यादा सवर्णों को पीड़ित किया जा रहा है। दूसरी हमारी मांग है आरक्षण, क्योंकि ये जातिगत आरक्षण है और उसमें भी वह लोग उन्हीं के जाति के ज़्यादातर लाभ पा रहे हैं जो लोग एक बार बन चुके हैं, और जो उनके निचले स्तर के हैं हमारे शोषित वंचित भाई, वो लोग उनका लाभ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए इसको जातिगत ना देखकर आरक्षण के आधार पर किया जाए, जिससे सभी समुदाय के वर्गों को लाभ मिल सके, शोषित पिछड़े लोगों को लाभ मिल सके। और तीसरा यह है कि अगर हर आयोग बने हुए हैं, सभी समुदाय के आयोग बने हुए हैं, तो फिर सवर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं होना चाहिए, जहाँ पर सवर्ण लोग अपनी बातों को रख सकें, अपनी समस्याओं को रख सकें, उनका भी एक फील्ड होना चाहिए। इसलिए सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में भी सवर्ण आयोग का गठन हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होना चाहिए। सरकार तक हम यही बातें आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे इन 3 प्रमुख मांगों को स्वीकार करें और इन पर गौर करके इनको जल्द से जल्द लागू करें। आज आप किन मांगों को लेकर के यहाँ धरने पर बैठे हैं? आज हम इन मांगों को लेकर के बैठे हैं कि जातिगत आरक्षण खत्म हो और सवर्णों का आयोग गठन हो, SC/ST एक्ट खत्म हो जाए। इन 3 मांगों को लेकर के हम बैठे हैं, क्योंकि ये तीनों मांगे बहुत ही सवर्णों के लिए उपयोगी है। जो सवर्ण गरीब है और गरीब से गरीब होता जा रहा है, उनके लिए किसी भी सरकार के पास कोई भी प्रावधान नहीं है। जब तक SC/ST को लेकर के इतना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है SC/ST में कि आजकल जितने भी SC/ST एक्ट के धाराएँ लग रही हैं या मुकदमे लग रहे हैं, वो टोटल फर्जी लग रहे हैं, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए SC/ST ख़त्म किया जाए। सवर्ण आयोग का गठन इसलिए किया जाए कि अगर सवर्ण किसी भी प्रकार से पीड़ित है तो वो जाए कहाँ। इसलिए सवर्ण आयोग का गठन हो जाएगा तो वो कम से कम अपनी पीड़ा अपने संगठन में जाकर के अपने पदाधिकारी को जाकर के सुना सकता है और उसकी मांगें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। तीसरी चीज़ ये है आरक्षण। आरक्षण जो हमारा सवर्ण है वो 98% लेकर के इतना काबिलियत से पढ़ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसके अंदर काबिलियत है, और आरक्षण के कारण वो मात खा रहा है। और जो 70% ला रहा है वो आरक्षण के कारण वहाँ बैठ जा रहा है, और वो जो पढ़ रहा है, रात दिन आके फोड़ रहा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है केवल 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पॉइंट से। इसलिए इस आरक्षण को ख़त्म किया जाए और शिक्षा के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर समायोजित किया जाए। किन मांगों को लेकर के बैठे हैं धरने पर? चल रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि सवर्ण आयोग का गठन और SC/ST एक्ट इसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जातिगत आरक्षण जो है इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आज के समय में हम लोग देख पा रहे हैं कि हर तरफ
SC/ST का बहुतायत में दुरुपयोग हो रहा है। SC/ST फर्जी लगाए जा रहे हैं और उसके बाद निर्दोष साबित होने के बाद जो सवर्ण है, जब निर्दोष भी साबित हो जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। अगर SC को उसको अपमान किया जाता है तो SC/ST एक्ट लग जाता है। अगर सवर्ण को अपमान किया जाता है उसके लिए क्या है? आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर अपमान हो रहा है तो सवर्णों का हो रहा है, चाहे देवी देवता, मूर्तियाँ, जाति के नाम पर हो। उसके अलावा जो आरक्षण है, ये जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। गरीब हर तबके में है, सवर्ण में भी है, SC में भी है, पिछड़ों में भी है, हर तबके में गरीब हैं। एक से एक ऐसे लोग हैं जो अपने दिन का गुजारा तक नहीं कर पाते। सवर्ण भी हैं तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है? 2014 से बिहार में सवर्ण आयोग लागू हो चुका है, जबकि सवर्णों की संख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में सवर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं? SC तो चलिए ठीक है, वो प्रताड़ित होता है, पुलिस उसकी नहीं सुनती है तो अपने आयोग के पास चला जाता है। अल्पसंख्यक अपने अल्पसंख्यक आयोग के पास चला जाता है, पिछड़ा अपने पिछड़े आयोग के पास चला जाता है। आखिर सवर्ण कहाँ जाए? यदि उसकी प्रशासन नहीं सुनता तो वो कहाँ जाए? तो उसके लिए सवर्ण आयोग के गठन किया जाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए कृष्णा न्यूज के साथ।